बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हमारी सोसाइटी के अंदर आपको पता है कि जो हमारी सोसाइटी का मेजर पोर्शन है, मेजर पॉपुलेशन है, वो यंग जनरेशन की है। तो आज के इस दौर में देखने में आया है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार है जी। उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो सबसे मेजर प्रॉब्लम देखने में आई है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में मुब्तला है। तो वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, वो अपनी जो डेली लाइफ की रूटीन है उसको सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे। जो अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी स्टडीज़ को लेके परेशान है, वो उसकी वजह से स्ट्रेस में मुब्तला है। उसके अलावा अगर कोई दीगर लोग हैं जो कारोबार में के साथ मुंसलिक हैं या दीगर शोबा हाई के साथ मुंसलिक हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस उनके ऊपर भी हावी हो चुका है। तो आज हम चाहते हैं कि आप हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, आप उनको गाइड करें कि वो स्ट्रेस से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। आप हमें वो सबसे पहले ये बताएं कि स्ट्रेस कैसे होता है और उसके बाद आप बताएं कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। सर अच्छा आसिफ साहब, आपने स्ट्रेस के बारे में बात की। सबसे पहली कन्फ्यूजन तो हमारे जहनों में जो ये है कि स्ट्रेस कोई ऐसी चीज़ है कि जो बहुत कोई बुरी चीज़ है और ये जनाब खा जाएगा, पर्सनैलिटी को तबाह करके रख देगा, लोगों को बर्बाद कर देगा। तो पहली कन्फ्यूजन हमें अपने दिमागों से ये निकाल लेनी चाहिए कि स्ट्रेस हमेशा जो है वो ख़राब नहीं होता, हमेशा नेगेटिव नहीं होता। स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी को ख़राब तब करेगा जब वो नेगेटिव रुख अख्तियार कर लेगा या नेगेटिव शक्ल में आएगा। जी सर। स्ट्रेसेस पॉजिटिव भी होते हैं। इम्तिहान में कामयाब होने के लिए मेहनत करना ये भी एक स्ट्रेस ही होता है। जी सर। सुबह उठ के ऑफिस पहुंचना स्ट्रेस है। काम मिल जाना और उसे इन टाइम कंप्लीट करना ये ख़ास किस्म का स्ट्रेस है। कहीं किसी भी टास्क को अच्छे तरीके से मुकम्मल करना वो स्ट्रेस लिए बिना नहीं हो सकता। कहीं अपने वादे की पाबंदी करना स्ट्रेस लिए बिना नहीं हो सकता। यानी आप पॉजिटिवली स्ट्रेस ले रहे होते हैं चीज़ों का और वो आपकी शख्सियत को निखार रहा होता है। इंसान जिस भी स्टेज पे पहुंचता है और अपनी ज़िंदगी में जितनी वैल्यू ऐड करता है, अपनी पर्सनालिटी को जितना स्ट्रेंथन करता है, वो पॉजिटिव स्ट्रेसेस की वजह से करता है और वो स्ट्रेस उसे निखारते हैं, उसकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाते हैं, उसकी सलाहियतों को शानदार बनाते हैं, शार्पन करते हैं। तो स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता। स्ट्रेस ये भी नहीं है कि स्ट्रेस हमारा मसला है, ये किसी दुनिया के दीगर मुल्कों में नहीं होगा या दीगर मज़ाहिब में नहीं होगा या दीगर मुआशरों में नहीं होगा। ऐसा नहीं है। स्ट्रेस हर इंसान का मसला है। बल्कि किसी एक दानिश्वर ने तो बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा अगर आप स्ट्रेस फ्री लोगों को देखना चाहते हैं तो वो एक जगह आपको मिल सकते हैं और वो है ग्रेवयार्ड। कब्रिस्तान में चले जाएं, वहाँ पे वो लोग जो बैठे हैं, जो लोग वहाँ पे लेटे सोए हुए हैं, वो है स्ट्रेस फ्री। अदरवाइज़ छोटे से बच्चे को स्कूल का स्ट्रेस है, बड़ा हुआ तो उसे फिर और पढ़ाई का स्ट्रेस है, पढ़ लिया तो जॉब का स्ट्रेस है, जॉब तो शादी का स्ट्रेस, शादी तो बच्चे हैं तो बच्चों की तरफ पढ़ाई और फिर बच्चों की जॉब और बच्चों की शादियाँ और फिर सारी ज़िंदगी हमारी जो है वो स्ट्रेसेस की नज़र होती है और ये स्ट्रेसेस ही हमारी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बनाते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस नेगेटिव कब हो जाते हैं? जब ये हमारी ज़िंदगी को या हमारी शख्सियत को मस्क करना शुरू कर दें, हम पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालना शुरू करते हैं और हम इनसे नेगेटिवली निमटने लगने की कोशिश करें। यानी स्ट्रेस सही था, स्ट्रेस आया था, बट हमने उससे निमटे नेगेटिवली। जी सर। और हमें यही ना पता चले कि ये जो स्ट्रेस है ये हमारे बाहर से हमें कोई दे रहा है या कहीं हमारी अंदर स्ट्रेसेस छुपे हुए हैं और हम अंदर से स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझे बिना हम स्ट्रेस के अंदर रहते हैं और स्ट्रेस के पॉजिटिव रुख को भी नेगेटिव ले लेते हैं और ये स्ट्रेस हमारी शख्सियत को तबाह बर्बाद भी कर देता है बाज़ औक़ात जब हम इसको गलत अंदाज में निमटते हैं और हम इसको मिसअंडरस्टैंड अगर खुदा ना खास्ता कर जाएं तो फिर ये होता है। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बताया कि स्ट्रेस जो है ना वो दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस और दूसरा होता है नेगेटिव स्ट्रेस। तो जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है जो कि हमारी डेली लाइफ है उसके अंदर अगर हम प्रॉपर जो है ना वो वर्क करना चाहते हैं, प्रॉपर जो है ना वो आगे निकलना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ना वो पॉजिटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा आपने बताया नेगेटिव स्ट्रेस का। तो सर ये तो आपने बता दिया कि स्ट्रेस क्या होता है, कैसे होता है। अब आप हमें बताएं कि स्ट्रेस से कैसे बचा जा सकता है। आप हमारे देखने वालों को, हमारे नाजरीन को जो है ना वो हमारे जो नाजरीन हैं उनको कोई से 3-4 ऐसे टिप्स बताएं जिनको सामने रखते हुए हमारी जो यंग जनरेशन है या जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है वो स्ट्रेस से निजात हासिल कर सके। जी बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ ये है कि स्ट्रेस हमें क्यों होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं अपनी ज़ात का दूसरों के साथ।
और जहाँ कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने से ऊपर वाले जब लोग नज़र आते हैं तो फिर हमारे स्ट्रेसेस बढ़ने लग जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो ये वो स्ट्रेस है जो हमारे आजकल के नौजवानों में पाया जाता है, वो एक मुसाबकत की दौर में पड़े हुए हैं। तो ये सबकत ले जाने की जो दौड़ है और जो अपने से ऊपर देख के और उसके में स्ट्रेस में आने की, अब यहाँ पे भी इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है। एक है कि किसी को देख के आप स्ट्रेस में आ जाएं, और दूसरा है कि किसी को देख के आप अपनी मेहनत को बढ़ा दें, आप अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करें, आप अपनी मयार को बढ़ाएं कि जो मैं आज जितना काम कर रहा हूं, मुझे उसकी स्टेज पे पहुंचने के लिए मुझे दुगना तिगना चौगुना काम करना पड़ेगा। तो ये आपने स्ट्रेस लिया, लेकिन पॉजिटिव। लिहाजा सबसे पहला है कि आप सबकत ले जाने की दौड़ में ना पड़े, बल्कि अगर अपने कंपैरिजन करना है या मुकाबला करना है तो अपने आप से करें कि कल मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूँ, और आने वाले दिन में भी मेरा मुकाबला मुझसे ही होना है। मेरा मुकाबला किसी ABC के साथ नहीं है, मेरा मुकाबला तो मेरी ज़ात के साथ है, और मुझे अपने आप से ही लड़ना है, और मुझे अपने आप को ही आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाना है। मुझे उसी कंफर्ट जोन में नहीं रहना। ये कंफर्ट जोन में रहना जो है, ये भी बाज़-औक़ात इंसान को बहुत अरसा तक जब इंसान कंफर्ट जोन में रहता है तो वो भी स्ट्रेस में इंसान को मुब्तला करता है। अब ये बड़ी अजीब बात है कि कंफर्ट जोन में रहना तो इंसान को कैसे स्ट्रेस में मुब्तला करेगा। एक बंदा कंफर्ट जोन के अंदर है, वो कंफर्ट जोन में होने के बावजूद जो वो कैसे स्ट्रेस में होगा। बड़ी अजीब बात लगती है ये, लेकिन अजीब बात ये इस तरह से है कि आप रुक जाते हैं, आपकी सलाहियतों को इजहार का मौका नहीं देते अपनी ज़ात को, आप दब जाते हैं। कुछ अरसा तो आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, जितने बजे उठ रहे हैं बिल्कुल पढ़ नहीं रहे, जहाँ जहाँ आपको इजी लग रहा है वो सारे आप काम किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद आपका ये कंफर्ट जोन आपको एक नॉन प्रोडक्टिव इंसान बना देता है, और ये नॉन प्रोडक्टिव इंसान होने का जो लेबल है या जो आपके अंदर एक ख्याल जागुज़ी होता है, ये आपको स्ट्रेस में मुब्तला करता है। तो दूसरा है कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी अदर पर्सन। और दूसरी बात यह है, इससे अगली बात, कि कुछ करते रहें, डू समथिंग अपने आप के लिए, शार्पन योर सा, यानी अपने कुल्हाड़े को तेज करते रहें, रोजाना की बुनियाद पे अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, कुछ निखारते रहें और आगे बढ़ते रहें। इस तरह से आप देखेंगे कि आप नए नए मंजिलों के मुसाफिर बन रहे हैं, नए नए ड्रीम्स देख रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। गो कि आप गलतियां भी कर रहे हैं, गो कि आपसे कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, आप कुछ ना कुछ नुकसान भी कर रहे हैं, लेकिन आप लर्निंग देखें आपकी कितनी हो रही है। एक वो इंसान जो कुछ नहीं कर रहा और एक वो इंसान जो बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा है, तो उसकी लर्निंग में और उसकी लर्निंग में बहुत फ़र्क होगा। तो ये दूसरा टिप है। तीसरा है कि अगर आप फाइनेंशियली इनलिटरेट हैं, आपने मोटी मोटी बातों के बारे में जिक्र किया, इस वजह से मैं तीसरी चीज़ को इसके यहाँ ले आया हूँ कि आप फाइनेंशियली समझ नहीं रहे कि मुझे अपने फाइनेंस को कैसे हैंडल करना है, तो आप इतनी ज़बरदस्त किस्म के स्ट्रेस में रहेंगे कि वो आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल कि आप 30,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, लेकिन आप अनअवेयर हैं इस बात से कि मुझे अपने वसाइल को किस तरह से खर्च करना है, तो आप एक मुस्तकिल किस्म के नेगेटिव स्ट्रेस को अपने गले में डाल रहे हैं। अगर आप ये जान लें, यानी दुनिया में कमाने वाले लोग हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कमी आती है, तो वो फाइनेंशियली इलिटरेसी है कि मुझे अपने पैसों को इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल वहाँ हम मार खा जाते हैं। तो अगर हमें फाइनेंशियली स्ट्रेस से बाहर रहना है और उस तवाज़ुन को बरकरार रखना है, तो फिर हमें अपने वसाइल पे और अपने अखराजात पे भरपूर नज़र रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने जो है ना हमें स्ट्रेस के ऊपर जो है ना अपनी राय दी, और उम्मीद है जो हमारे देखने वाले हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो इस वीडियो को देख के जो है ना वो स्ट्रेस से निजात हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।